हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी लोग बोले, भगवान का नाम है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। तो चलिए, हमने दूसरा अध्याय अच्छे से सविस्तर देख लिया कल, और आज हम तीसरा अध्याय देखेंगे। लेवल 2 का है। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हर श्लोक को देखते हैं, और हर श्लोक का अनुवाद पढ़ने के बाद अगर कुछ वो रहा, एक्सप्लेनेशन रहा, वो भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं बीच बीच में हम प्रभुपाद जी ने दिया हुआ जो तात्पर्य है उसको भी पढ़ेंगे। पूर्ण पढ़ना तो संभव नहीं, एक्चुअली पूर्ण पढ़ना सबसे अच्छा है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा वो भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने मन से भी बातें करेंगे, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। इस अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। मैंने पहले भी आप लोगों को लेवल 1 में बताया था कि किस प्रकार ये 18 अध्याय जो है भगवत गीता के, उनको 3 विभागों में बांटा गया है ब्रॉडली, है ना। तो कैसे? पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान है, फिर 7 से लेकर 12 तक के जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग प्रधान अध्याय कहे जाते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के जो 6 अध्याय है उनको ज्ञान योग प्रधान अध्याय कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कर्म योग के बारे में जानने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हाँ, तो अर्जुन को इतना सारा उपदेश मिला दूसरे अध्याय में, वो कंफ्यूज हो गए हैं। वो बोलते हैं, कभी आप बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो भक्ति करना यानी क्या? हरि हरि करते हुए जंगल में बैठना। फिर आप जब बुद्धि योग ऐसा वो समझ रहे हैं, हाँ, अर्जुन समझ रहे हैं कि बुद्धि योग भक्ति योग यानी क्या? तो भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान के लिए तपस्या करना, एकांतवास में जाना, है ना, ये समझ रहे हैं वो। और वो बोल रहे हैं कि अगर आप भक्ति को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस काम के लिए क्यों बोल रहे हैं? बार बार को बोल रहे हैं युद्ध स्व, हाँ, उठो और युद्ध करो, उठो और युद्ध करो, ये बार बार आप क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाह रहे? घोर युद्ध यानी भयंकर युद्ध, जहां बहुत बड़े पैमाने पर प्राण हानि होना निश्चित है। तो ऐसे युद्ध में आप मुझे क्यों लगाना चाह रहे हैं? ये मुझे बताइए भगवान, है ना। देखिए, ये शिष्य का बहुत एक बड़ा गुण होता है कि वो बीच बीच में अपने गुरु से प्रश्न पूछे, लेकिन प्रश्न कैसा पूछना चाहिए? विनम्रता पूर्वक। ये नहीं कि उनको चैलेंजिंग टोन में, अरे ऐसे कैसे, ये आप कैसे बोल रहे? चैलेंजिंग टोन में कभी भी गुरु से बात नहीं करना चाहिए। विनम्र भावना से अपनी शंकाएं प्रदर्शित करना चाहिए। ये हमारे, जब आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम जाना चाह रहे हैं, तो ये सारे गुण हमको धीरे 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 अपनाने पड़ेंगे। मन में शंकाएं आती है, लेकिन उसको योग्य तरीके से पूछना चाहिए गुरु से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, हाँ, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, ये तो सकाम कर्म हुआ युद्ध करना। क्यों युद्ध कर रहा हूं? राज्य की प्राप्ति के लिए, यानी ये सकाम कर्म हुआ। तो अगर भक्ति योग श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो मुझे इस युद्ध को करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? है ना, ऐसा उनका प्रश्न है। तुषार प्रभु का भी कुछ प्रश्न है, सुनेंगे हम। बोलिए तुषार प्रभु। क्षमा माता जी। माता जी, आज मंगलाचरण हम स्टार्ट नहीं कर पाए, आज पहले हो गया था ये। आई एम सो सॉरी। बहुत धन्यवाद, आपने याद दिला दिया। देखिए, मैं एकदम बातों में वो हो जाती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद तुषार प्रभु, गलती हो गई मुझसे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार पहले श्लोक में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं, जबकि आप खुद ही बोल रहे हैं कि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित यानी जिससे अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है ना। तो वो कंफ्यूज हो गए हैं अर्जुन, और इस प्रकार वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके बातों पर से अनेक अर्थ निकल सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझे मेरे लिए जो सर्वोत्तम हितकारक ऐसा मार्ग है, ऐसा मुझे कृपा करके बताए, क्योंकि मैं वो निर्णय लेने के सक्षम नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे बताएं, है ना। तो मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, ये भी रास्ता अच्छा है, वो भी रास्ता अच्छा है, तो मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं? मेरे लिए श्रेयस्कर अर्थात लंबे समय के लिए हितकारक ऐसा कौन सा रास्ता है, ये मुझे आप बताएं। अब भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, यहाँ ये अनघ शब्द आया है ना पहली लाइन के अंत में। अनघ यानी जो पापों से पूर्णतः रहित है, पूर्णतः पापों से मुक्त है, ऐसा निष्पाप अर्जुन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। ठीक है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दो प्रकार से आप अपना सकते हैं। तो उसे कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भक्तिमय सेवा यानी यहाँ पर क्रिया है, सेवा निष्क्रिय नहीं हो सकती। लेकिन कैसी सेवा है ये? भक्तिमय सेवा। तो ये दो प्रकार के मार्ग है, इनके द्वारा आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी अपने आप को जान सकते हैं। और जब अपने आप को जानेंगे तो हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है ये भी जान जाएंगे, है ना। तो ये दो मार्ग बताए गए हैं। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर
कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो केवल कर्म छोड़ करके बैठ गए, तब क्या आपको कर्मफल से छुटकारा मिलेगा? नहीं, कर्मफल तो भोगना ही पड़ेगा। पता नहीं कितने कितने योनियों से हमारा प्रवास हुआ है, कितने कितने पाप हमारे चढ़े हुए हैं। केवल पाप ही नहीं, कुछ पुण्य भी होंगे, लेकिन उसका भी तो कर्मफल मिलना है ना? पापों का भी और पुण्यों का भी कर्मफल तो मिलना ही है। यानी अच्छे काम करो या बुरे काम करो, कर्म बंधन तो है, और उसका जब बंधन है अर्थात कर्म फल है, तो वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए हमको बारंबार जन्म लेना पड़ता है ना? और वैसे ही न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो संन्यास यानी भी क्या है? सारे ही कर्म फलों का सारे ही कर्मों का त्याग, है ना? तो इस प्रकार न कर्म नहीं करने से कर्मफल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। और केवल सब कर्मों का त्याग करके हम सिद्धि पा लेंगे, ये भी नहीं। सिद्धियां यानी जो कुछ मतलब शक्तियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, वो सिद्धियां कहलाती है ना? जो जैसे लौकिक जगत में हम पानी पर नहीं चल सकते, लेकिन अलौकिक सिद्धि प्राप्त लोग पानी पर भी चल सकते हैं। जैसे नारद मुनि थे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, दूसरे लोक से तीसरे लोक, कहीं भी वैकुंठ से लेकर गोलोक वृंदावन से लेकर कहीं भी भौतिक जगत में, स्वर्ग लोक में कहीं भी जाने के लिए वो मुक्त है ना? ऐसी सिद्धि उनको है। तो मुक्त विहार है उनका, है ना? तो वो एक सिद्धि होती है। तो केवल संन्यास लेकर के कि सारे कर्म त्याग दिए, भगवान के उसमें लग गए हैं, हम केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, इस प्रकार से ही इस प्रकार से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, ये भगवान बता रहे हैं। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद कौन? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। उन्होंने ही ये सब कुछ ज्ञान पुस्तकबद्ध करके हमारे लिए रखा हुआ है ना? नहीं तो इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने ये सारे काम चालू किए, क्या जरूरत थी? वो तो खुद तो मुक्त पुरुष थे ही, मुक्त हो जाते, वो जाना ही था उनको गोलोक वृंदावन। लेकिन हम सभी का उद्धार करने के उद्देश्य से उन्होंने इतना कष्ट सहन किया, इतना सारा ग्रंथ, इतने सारे ग्रंथ वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, कि जिससे उनको पढ़कर उनका अभ्यास करके हम भी अच्छे मार्ग पर जाएं, है ना? नहीं तो उनको क्या वो सोच सकते थे कि मैं तो मुझे तो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन की प्राप्ति है ही। इतने वो सिद्ध भक्त थे, लेकिन उन्होंने सभी का उद्धार करना चाहा, है ना? चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे कि इस कलयुग में अटके हुए सारे लोगों को मुक्ति मिल जाए। वो स्वयं कृष्ण एक भक्त के स्वरूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जिनको छद्म अवतार कहा जाता है, यानी छुपा हुआ अवतार है वो। हाँ, तो वो कभी भी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, या कोई उनको बोलता भी था तो वो बहुत क्रोधित हो जाते थे कि मुझे भगवान मत बोलो, मैं भक्त हूँ। हाँ, तो भक्त के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए। क्यों आए? क्योंकि इस कलयुग के लोगों का जो मंदमति, मंद गति, अल्पायु, है ना, कलह युक्त और हमेशा विचलित रहने वाले, ऐसे हम लोगों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जो वरदान है वो दिया। यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस यज्ञ को, संकीर्तन यज्ञ को अपनाएंगे और फिर अपने आप को मुक्त करेंगे, है ना? तो ऐसे हम लोगों के लिए मुक्ति का संदेश लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्हीं के मिशन को हमारे प्रभुपाद जी ने अपनाया और आगे बढ़ाया, है ना? सारे ये परंपरा के जो आचार्य है, भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती, है ना, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उनके गुरु कौन? गौर किशोर बाबा जी महाराज। उनके गुरु कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, जो भक्ति सिद्धांत के पिता थे, और अंग्रेजों के जमाने में वो वो थे, जज थे, मैजिस्ट्रेट थे। इतने बड़ी पोस्ट पर रहने के बावजूद उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने आदर्श प्रस्थापित किया कि किस प्रकार गृहस्थ जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति कितने बड़े पैमाने पर कर सकता है व्यक्ति। हाँ,
तो वो तो मैजिस्ट्रेट थे, इतना काम रहता था, उसके बाद भी इतने ग्रंथ लिखते थे, अपने घर गृहस्थी भी चलाते थे। तो सभी काम करने के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया हुआ है हम गृहस्थ लोगों के लिए। कौन सा है मंत्र पता है? उन्होंने बोला है आपके पास 24 घंटे है ना, सभी के पास 24 घंटे हैं, तो इस 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटो। 8 घंटे जो है वो आपको अर्थार्जन के लिए देने होंगे, पैसा कमाना है, घर गृहस्थी चलानी है ना, तो 8 घंटे उसको दो। फिर 8 घंटे आपको अपने शरीर के लिए देने पड़ेंगे, रेस्ट लेना है, नहाना धोना खाना पीना है ना, 8 घंटे उसको दे दो। लेकिन अब 8 घंटे जो बचते हैं वो पूर्णतः भगवान को समर्पित करो, पूर्णतः। हाँ, तब फिर जाकर के आपका आदर्श जीवन है ना, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप इस तरीके से एकदम स्ट्रिक्टली ये रेजिम फॉलो करके आप पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं, भक्ति में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमारे ये आचार्य होकर गए हैं और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है हमको। तो सबसे आसान तरीका तो ये प्रभुपाद जी ने हमारे लिए छोड़ा है, बुक्स के माध्यम से, है ना, इतनी सारी किताबें दी है तो उनका हमने पठन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे वैसे कोई भी जाकर बोले कि मैं संन्यास ले रहा हूं, बिल्कुल गलत बात है। मिथ्याचारस्य उच्यते, आगे आएगा वो श्लोक, है ना, कि उन्होंने अपने इंद्रियों को तो खींच लिया इंद्रिय विषयों से दूर, लेकिन मन वही भटक रहा है। तो ऐसा जो सन्यासी है वो क्या कर रहा है? मिथ्याचार कर रहा है, और आगे जाकर ये उसका मन उसके अगेंस्ट विद्रोह करेगा ही करेगा, और उसके कारण समाज में उत्पात मचेगा। और ऐसे उदाहरण हमने कई देखे हैं समाज में, देखे हैं ना, कि जो बताते हैं हम तो साधु है, हम तो सन्यासी है, हमको तो कोई मोह माया नहीं है, और फिर कई लोग उनके वो बन जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, बहुत भक्त बन जाते हैं उनके, और फिर कभी तो भी एक दिन ऐसा आता है कि उनके जो व्याभिचारी वृत्ति है या बहुत ही कलुषित उनके आचरण है वो समाज के सामने आ जाते हैं, और फिर समाज एक प्रकार से दहल जाता है कि अरे हम तो इतनी श्रद्धा रखे थे इस व्यक्ति पर और ये ऐसा निकला। तो ये क्यों होता है? ये उनका उनका जो मन है ना, तो जिन कर्मों का विधान किया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य, ऐसे अनेक विधि विधान बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। अगर वो अंतःकरण शुद्ध किए बिना ही संन्यास ले लिया तो फिर मिथ्याचार से उच्यते, है ना, मिथ्याचार हुआ। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो ये क्या, ये कौन लोग बोल रहे हैं? ज्ञान योगी, ज्ञान का अनुसरण करते हैं वो। तो उनको क्या लगता है कि संन्यास ग्रहण किया या फिर कोई भी सकाम कर्म न करना, यही मनुष्य को एकदम भगवान के समान बना देता है। लेकिन हमारे संप्रदाय के अनुसार ये बिल्कुल गलत है ना। भगवान, एक तो मनुष्य कभी भगवान बन ही नहीं सकता। हाँ, तो इस प्रकार से ये क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व अलग है, भगवान का अस्तित्व अलग है, कभी भी मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी नियत कर्मों को भी नहीं करते हैं भक्त लोग, है ना। जैसे एक बेटे का कर्तव्य होता है कि माँ बाप की सेवा करना, लेकिन जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, जो आश्रम में ही आकर रहते हैं, मंदिर में ही आकर रहते हैं और पूर्णतः भक्ति की सेवाओं में अपने आप को लगा देते हैं, तो क्या भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं कि अरे तुमने अपने नियत कर्तव्य नहीं किए और केवल भक्ति सेवा कर रहे हो? नहीं, जब हम भक्ति में लग जाते हैं तो हमारे सारे कर्तव्यों की पूर्ति वैसे ही हो जाती है।
तो ऐसे ये भक्ति सेवाएं जो है ना, जो दिव्य सेवाएं करते हैं, भगवान की दिव्य सेवाएं करते हैं, जिसको बुद्धि योग कहा गया है, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, दूसरे अध्याय में हमने देखा है ये, कि छोटी से छोटी भी भक्तिमय सेवा जो है वो हमको सारे भयों से जिसका निवारण कर सकती है। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार जो भगवान की सेवा है उसमें अपने आप को अगर कोई व्यक्ति झोंक देता है, तो उसने नियत कर्तव्य नहीं भी किए अपने, तब भी वो भक्ति मार्ग में उन्नति करता है और उसकी सहायता करता है आध्यात्मिक जीवन में जाने के लिए, है ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैर्। अब देखिए कुछ कुछ शब्द जो आते हैं ना श्लोक में, तो उनका संधि किया हुआ रहता है, लेकिन उनका अर्थ समझना है तो ये सारे जो प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट लेकर के एक एक शब्द का अर्थ दिया है वो हमने पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ उच्चारण करते समय हम क्या बोलते हैं, तिष्ठत्य कर्मकृत, लेकिन वो है तिष्ठति अकर्मकृत। तो कर्म और अकर्म ये अलग मीनिंग हो जाता है, इसलिए उच्चारण, क्योंकि वो नहीं तो वो उसमें नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको, मीटर में नहीं आता है श्लोक, तो वो मीटर में बोलने के लिए इसका संधि किया जाता है शब्दों का, लेकिन अर्थ समझते समय हमने उसका संधि विग्रह करके समझना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये अकर्मकृत है ना, हमको दिख रहा है कर्मकृत, लेकिन वो तिष्ठति अकर्मकृत, ऐसी संधि है वो। तो जब हम श्लोकों का अभ्यास करते हैं तो ये मीनिंग्स हमने जो शब्दशः अर्थ दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं, उनको एक दो बार तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमको वो क्लियर होता है। ठीक है, तो इसका अनुवाद आता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो प्रकृति के गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये हमको बांधे रखती है। तीनों गुण हमारे, हमको रस्सियों के समान, गुणों का अर्थ ही संस्कृत में रस्सी, तो ये रस्सियां हमको बांध के रखती है ना। तो इसके अनुसार हमको विवश होकर कार्य करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंपल्शन है कि हमको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। तो कठपुतली के रस्सियां किसके पास है, वो दुर्गा देवी के पास है, और वो हमको नचाते रहती तीन गुणों के माध्यम से। हाँ, तो इसलिए हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। तो वो क्या किया है, उसने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया है। हाँ, ये नहीं कि कर्मेंद्रिय यहाँ वहां भाग रही, नहीं, उसने कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, जंगल में जाकर बैठा है ना, ना कोई सिनेमा देख रहा है वो, ना कोई म्यूजिक सुन रहा है वो, बिल्कुल अकेला एकांत में बैठा है। ये तो ठीक है, कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, लेकिन मन कहाँ भटक रहा है उसको, अरे आज तो न्यू ईयर्स डे है, पार्टी हो रही होगी घर में, है ना, या फिर अरे वो तो बड़ी अच्छी मूवी लगने वाली थी, वो आ गई होगी थिएटर में, काश मैं भी देख पाता। अगर मन वहां भटक रहा है तो शरीर केवल यहाँ रख करके क्या मतलब है, वो कभी ना कभी मन उद्वेग करेगा, और फिर आपका सब जो बाहरी आवरण है, जो वश में करने का जो बाहरी नाटक कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चित रूप से बाहर आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और इसको कहते हैं मिथ्याचार, यानी मन तो कंट्रोल में नहीं है, केवल इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखा है, ये मिथ्याचार स उच्यते। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैर्कर्म योगम असक्तस्य विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म, हाँ,
ऐसा वैसा कर्मयोग नहीं है। कृष्ण भावनामृत में कर्म अर्थात कृष्ण को समर्पित करते हुए कर्म प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यानी कोई अपने गृहस्थ जीवन में भी रहता है, संसार में रहता है ना, लेकिन अपने मन के द्वारा उसने अपने कर्मेंद्रियों को वश में किया है। यानी उसने निश्चय किया है कि मैं खाना जो भी भोजन ग्रहण करूंगा वो केवल भगवान का उच्चिष्ट होगा, भगवान का प्रसाद होगा। मैं अगर कुछ पढ़ूंगा तो वो केवल भगवान के बारे में पढ़ूंगा। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो वो केवल कृष्ण के बारे में बोलूंगा। तो इस प्रकार से अपने कर्मेंद्रियों को उन्होंने मन के द्वारा वश में किया हुआ है और इस प्रकार से किसी आसक्ति के बिना, है ना, कुछ भी फल प्राप्ति की अपेक्षा के बिना अगर वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है तो वह अति उत्कृष्ट है। इसे भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है ना। तो हम सभी के लिए ये संदेश है, क्या है, हमको नियत कर्म करना है, क्योंकि वो कर्म न करने के अपेक्षा, निठल्ले बैठने की अपेक्षा अपने नियत कर्म करना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो हमारे शरीर का निर्वाह करने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा शरीर चलाने के लिए, सांस तो लेनी पड़ेगी शरीर चलाने के लिए, तो कम से कम ये कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः संगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। ठीक है। भगवान ने बोला पिछले श्लोक में कर्म तो करना श्रेष्ठ है। तो कर्म कैसे करना है, श्री विष्णु के लिए कर्म करना है, यज्ञ के रूप में समर्पण की भावना से कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर आप विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए, कृष्ण और विष्णु एक ही है, समर्पण की भावना से अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म बंधन उत्पन्न होगा। वो आपको इस भौतिक जगत से बांधे रखेगा। बराबर है ना। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमको कर्म करना है। कैसे कर्म करना है, नियत कर्म करना है, लेकिन उनकी प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, उनको समर्पित करते हुए कर्म करना है, और तब हमारे लिए कोई कर्म बंधन उत्पन्न ही नहीं होगा। इस प्रकार से हम मुक्त हो जाएंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवोस्तिष्ठ कामधुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो सुख पूर्वक रहने के लिए हमको कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आप सोचिए, अगर घर में अभी राशन पानी नहीं है तो क्या आप अभी सुखपूर्वक बिना बेचैनी के ये क्लास अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सुखपूर्वक रहने के लिए नल में पानी नहीं आ रहा है तो क्या आप सुखपूर्वक बैठ पाएंगे? नहीं, अभी तो भाग दौड़ करते रहेंगे आप प्लम्बर के पीछे, है ना। तो सुखपूर्वक रहने के लिए भी बहुत सारी वस्तुएं हमको चाहिए रहती है, और ये वस्तुएं हमको कौन प्रदान करता है? देवता लोग देते हैं। और देवता लोग कौन है? ये है ऑथोराइज्ड एजेंट्स या ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स। कृष्ण ने इनको अपॉइंट किया है कि तुम ये डिपार्टमेंट देखो, तुम ये डिपार्टमेंट देखो, तुम ये करो, वो करो, और उनको अपॉइंट किया है। जैसे प्रधानमंत्री अपने एक अलग अलग पोर्टफोलियो के लिए एक एक मंत्री नियुक्त करते हैं और उनको बोलते हैं अब तुम ये अपना अपना डिपार्टमेंट देखो। फाइनेंस वाले को फाइनेंस, है ना, फिर डिफेंस, और फिर वाटर सप्लाई, जो कुछ है ना, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन, व्हाटएवर, है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को वो काम सौंप देते हैं, अब तुम देखो, और कुछ समस्या है तो मेरे पास आ जाओ, है ना।
तो इस प्रकार से ही भगवान ने भी किया हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए हैं देवता लोगों को और उनको बोला ये तुम काम करो जिससे कि मनुष्य सुखपूर्वक रह सके। लेकिन सुखपूर्वक रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमको उनको याद तो करना चाहिए, कृतज्ञता तो व्यक्त करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार जो सृष्टि के शुरुआत में जो प्रजापति थे, उन्होंने ये यज्ञों की संकल्पना, यज्ञों के बारे में मनुष्य को बताया और बताया कि इस प्रकार से तुम यज्ञ करो जिससे कि तुमको जो भी आवश्यकता है तुम्हारी वो पूर्ण हो सके और तुम सुखपूर्वक जीवन अपना जी सको। बहुत सुंदर है ये सब बातें, है ना। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, है ना। जब हम कोई हमको कुछ देता है तो हमने क्या करना चाहिए? कम से कम थैंक यू सो मच, बहुत कृतज्ञता उनको व्यक्त करना चाहिए, तब वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और फिर तुमको और भी देते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको और दे सकता हूँ, है ना। तो ऐसे बोलते, वैसे ही ये देवता लोग भी है। तो यज्ञ के द्वारा देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ, हमको याद करके, स्मरण करके हमारे लिए कुछ जो उसको प्राप्त है उसमें से कुछ हिस्सा वापस हमको कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमको अर्पण करके ये व्यक्ति योग्य मार्ग पर जा रहा है, तो उसको और प्रसन्न किया जाए, है ना, और उसको सुख सुविधाएं दी जाए। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा जब देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो वो मनुष्य को और भी प्रसन्न करते हैं और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम देवताओं की मतलब देवताओं को यज्ञ के रूप में कुछ समर्पण करेंगे तो वो हमको और देंगे और इस प्रकार से सारी सृष्टि में संपन्नता आएगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। बड़ा कठोर शब्द वापरा है भगवान ने, स्तेन यानी चोर। हाँ, बहुत कठोर शब्द है ये। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो हम सब लोग जब तक अज्ञानी थे ये सब बातें पता ही नहीं थी कि इस प्रकार यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, ये सब बातें पता ही नहीं थी। तो हम क्या कर रहे थे वास्तविक रूप में? अपना जो कुछ मिला भोग कर लिया, है ना, खुद को एकदम भोक्ता वो बना के रखा कि जो कुछ प्रकृति ने दिया है उसका मैं भोग कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक हम क्या कर रहे थे? हम चोरी कर रहे थे भगवान के साम्राज्य से, है ना। ये सारा साम्राज्य किसका है? ये सारी सृष्टि किसकी है? भगवान की है। और हम उसको बिना कृतज्ञता व्यक्त किए हम उसका उपभोग कर रहे थे। जब ये पता चला है कि स्तेन एव सः, हम चोर तो नहीं कहलाना चाहते भगवान की नजरों में, इसलिए हमने हर चीज को भगवान के लिए समर्पित वृत्ति से पहले भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, उसके बाद लेना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाएंगे भगवान की नजरों से। ठीक है ना। तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। देखिए, तो हमको क्या करना है? जो भी हमको आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं देवता लोग, तो उनको यज्ञ के स्वरूप में उनको समर्पित करना चाहिए और उसके बाद उसका भोग करना चाहिए, अन्यथा हम चोर कहलाते हैं। यज्ञ शिष्टशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। फिर से दूसरा कठोर शब्द, पाप खाते हैं, है ना। जो कोई अपने इंद्रिय सुख के लिए, चलो आज पकोड़े खाने का मन है, बढ़िया से पकोड़े बनाओ और खा लो, क्या हो गया? ये पाप खाना हो गया। क्यों? क्योंकि हमने बीच की एक लिंक छोड़ ही दी। हमको जो सामग्री दी है ना, पकोड़े बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो किसने दी है? वो भगवान के एजेंट्स जो देवता लोग हैं
उन्होंने दी है, तो थोड़ी कृतज्ञता व्यक्त करो कम से कम कि हाँ, आपने इतनी सारी सामग्री दी है जिसके कारण मैं ये अच्छा स्वादिष्ट भोजन पका रहा हूँ और उसका भोग भी करूंगा आपको अर्पण करने के बाद, है ना। अगर अर्पण किए बिना बीच की एक लिंक छोड़ दी तो क्या हो जाता है, पाप खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो इसको हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यज्ञ की परिभाषा यहाँ पर बता दी है, नियत कर्म। लेकिन किस प्रकार से, उसके कर्म फल की अपेक्षा किए बिना कर्म फल को जो भगवान को समर्पण कर दे, वो नियत कर्म, वो यज्ञ रूप में हो जाता है ना। नियत कर्म तो करना है, लेकिन उसके कर्म फलों को भगवान के चरणों में रख दो और फिर वो नियत कर्म बन जाते हैं यज्ञ। और इस प्रकार यज्ञ से क्या होता है, सारी हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। जैसे यहाँ पर वर्षा का उदाहरण दिया गया है, और वर्षा से फिर क्या होता है, अन्न बनता है जिस पर हम सभी आश्रित हैं। ऐसे ही हर चीज का है। तो हमको कैसे करना चाहिए कि हमारे नियत कर्तव्य करना है, लेकिन समर्पण की वृत्ति से भगवान को उसके कर्मफल अर्पित करते हुए। इस प्रकार से वो यज्ञ रूप हो जाएगा और यज्ञ से प्रसन्न होते हैं देवता। देवता प्रसन्न होकर हमारे लिए प्रचुर मात्रा में हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, जिससे हमारा जीवन संपन्न, सुख संपन्न से भरा पूरा हो जाता है ना। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्म का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात भगवान, ये सभी यज्ञ कर्मों में ये हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। और वेद किसने संकलित किए हुए, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों का संकलन करता, वेदों को जानने वाला और वेदों के द्वारा जानने योग्य, ये सब कुछ मैं ही हूँ। ये हमको भगवान 15वें अध्याय में बताते हैं। तो इस प्रकार ये वेद क्या है, ये अपौरुषेय है। ये कोई हमारे भौतिक जीव ने नहीं लिखे हुए। हाँ, तो हमारा ज्ञान, सपोज हम कोई किताब लिखते हैं तो वो क्यों नहीं वेद कहला सकती, क्योंकि हम स्वयं ही त्रुटिपूर्ण है। हम हर मनुष्य में 4 त्रुटियां निश्चित रूप से पाई जाती है। वो कौन सी है, वो गलती करता है ना, वो भ्रमित होता है, उसकी चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है, यानी दूसरों को धोखा देने की एक टेंडेंसी रहती है। और चौथा क्या है, प्रभु जी बताएं, मैं भूल रही हूँ। एक तो है गलती करना, है ना। और हाँ, चौथा है हमारी इंद्रियां ही अपूर्ण है ना। हमने देखा कि किस प्रकार हमको दूर की चीजें तो देखना ही नहीं होती है। बहुत माइक्रोस्कोपिक जीवाणु तो हमको दिखते ही नहीं है, यानी क्या, हम देखते तो हैं लेकिन बहुत मर्यादित स्वरूप का देखते हैं, है ना। इधर उस फ्रीक्वेंसी के बाहर गया हुआ साउंड हम नहीं सुन सकते। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां ही बहुत मर्यादित स्वरूप का है। तो ये 4 त्रुटियां हर मनुष्य में रहती है। इसलिए हम जो भी कुछ कार्य करेंगे, जो भी लिखेंगे या ग्रंथ निर्मित करेंगे, फिर भी उसमें क्या हो जाएगा, त्रुटि रहेगी। लेकिन वेद कैसे हैं, वेद है अपौरुषेय, जो भगवान द्वारा ही निर्मित है। इसलिए ये वैदिक शास्त्रों में कोई त्रुटियां नहीं रहती, क्योंकि ये कहे जाते हैं अपौरुषेय, इस भौतिक जगत से परे, वहां से आया हुआ ये ज्ञान है। इसलिए उसमें त्रुटि रहना संभव ही नहीं है। ठीक है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में
इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो ये जो वेदों के द्वारा ये जो ज्ञान है हमको मिला हुआ कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तो इस प्रकार अगर हम ये यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते तो फिर क्या होता है, हमारा जीवन ही पापमय हो जाता है और फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब पापमय हो गया तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यहीं पर चक्र में हम घूमते रहेंगे। और जो मानव जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य होना चाहिए, वो सफल मानव जीवन की ओर तो हम जा ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यत्स्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय या अर्थात कर्तव्य नहीं होता। यानी यहाँ भक्त के जीवन के बारे में बताया है कि वो अपने नियत कर्तव्य, जो सो काल बाकी सभी के लिए नियत कर्तव्य कहे जाते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा करना, अपने जो कर्म है, नियत कर्तव्य है, उनको पूरा करना, वो नहीं भी करता। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं उसके लिए कर्तव्य ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है? वो आत्मा में ही आनंद लेता है, अपने आप में संतुष्ट, उसको बाहरी कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है आनंद देने के लिए। आनंद तो उसके अंदर ही भरा हुआ है, फिर बाहरी चीज से क्या लेना उसको, है ना। और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, तो उसके लिए कोई ऐसे करणीय कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। तो मैल तो हर एक के हृदय में है, क्योंकि हम इतनी योनियां पार करके आए हैं, भौतिक जगत में है, यानी ही हमारे पाप कर्म है। ये कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता मैं पापी नहीं हूँ, वो पापी है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है कि आप इस धरातल पर है, आप इस भौतिक जगत में है। दैट इटसेल्फ वो ही काफी है बोलने के लिए कि आप भी पापी है। सभी लोग, हम सभी लोग कुछ ना कुछ पाप किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर है। तो कहाँ पर थे हम लोग? उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। हाँ, तो इस प्रकार चेतना से शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निश्शेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। तो ये जो है, ये सुरा सुंदरी और अन्य प्रलोभन जो है, वही तो हमको यहाँ से बांधे रखते हैं ना, मोहित करते रहते हैं, यहाँ पर बांधे रहते हैं। तो इसमें हमको रुचि नहीं लगती अगर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हैं, अपने आप में आत्म संतुष्ट है ना। तो ये बताया गया है। संजीव प्रभु, आपको कुछ प्रश्न पूछना है? जी माता जी, बाद में पूछेंगे कि अभी पूछें इसके क्लास के? बाद में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाले श्लोकों में शायद आपकी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। ठीक है माता जी, तो बाद में पूछेंगे, अभी जी इंटरप्ट नहीं। जी, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। यानी करे या ना करे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न कर्म करने का भी कारण नहीं है और न ही कर्म करने की आवश्यकता है, दोनों ओर से मुक्त है वो, है ना।
उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। ठीक है, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो गया है, जो पूर्णतः भक्ति में लीन है, उसके लिए ऐसे कोई काम नहीं बचते कि जो उसको करना चाहिए या न करना चाहिए, दोनों तरफ से, है ना। तो दोनों तरफ से वो मुक्त है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो निरंतर कर्म तो करना बोल रहे हैं भगवान, लेकिन कैसा? कर्म फल में आसक्त हुए बिना। क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आसक्ति रखे बिना निरंतर वो काम करता रहेगा, क्योंकि उसको उसी में आनंद आएगा, परब्रह्म की प्राप्ति होगी। कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब ये देखिए, कर्म योगी के लिए जनक महाराज का उदाहरण हमेशा आता है। कर्म योगी है ना, पूर्णतः कर्म में लिप्त। तो ऐसे उदाहरण जो भगवत धाम को प्राप्त किए, कर्मों में रहकर भी भगवत धाम को प्राप्त किए, ऐसा ये उदाहरण हमेशा आता है हमारे वैदिक शास्त्रों में। तो ये कौन है? जनक महाराज। तो कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। क्या बोलते हैं भगवान? जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित रहने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करने चाहिए। शिक्षित करने की दृष्टि से, यानी सामान्य जनों का मार्गदर्शन करने के लिए तुम एक राजा बनने जा रहे हो, तुम बड़े योद्धा हो, उच्च कुलीन हो अर्जुन, तो तुमको एक उदाहरण स्वरूप बनना चाहिए कि सामान्य लोग तुम्हारा अनुसरण कर सके। तो उसके लिए तुमको कर्म करना चाहिए, जैसे जनक राजा ने किया, है ना। जनक राजा ने क्या किया? अपने नियत कर्तव्यों का ही पालन किया, लेकिन कैसे? पूर्णतः उसके कर्म फलों का त्याग करके अपने नियत कर्तव्य करते रहे, और इस प्रकार उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, अर्थात भक्ति की सर्वश्रेष्ठ लेवल प्राप्त की उन्होंने। तो तुमको भी वैसे ही करना चाहिए अर्जुन, ऐसे भगवान उनको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तात्पर्य। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, है ना। जो वेदों में जो कार्य कहे गए हैं उसके लिए बाध्य नहीं थे, वे ऑलरेडी स्वरूप सिद्ध थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे, क्योंकि लोग उनका अनुसरण करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः, ये आगे श्लोक आने वाला है। तो यानी जो बड़े लोग, जो श्रेष्ठ लोग, जो नेता लोग काम करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर जनक ने, राजा ने कैसे किया? कर्म करने में अपनी पूर्णतः निबद्धता दिखाई, पूर्णतः कर्मों में लिप्त रहे, कर्म करते रहे, लेकिन वो ऑलरेडी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, तो उनको कर्म करने का आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वो कर्म करते रहे सामान्य जनों के लिए, है ना। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, वहां के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है ना। भगवान कृष्ण चाहते तो एक क्षण में वैसे ही सुदर्शन चक्र भेज करके सारी कौरव सेना का निपात कर सकते थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी युद्ध करने का परामर्श दिया। अर्जुन में भी इतनी दिव्य शक्तियां थी कि वो एक ब्रह्मास्त्र डाल दे या कोई ऐसा अस्त्र डाल दे तो एक क्षण में पूरा
कौरव सेना को वो कर सकते थे, पूरा मार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसा युद्ध किया जो लोग देखे कि इस प्रकार अपना नियत कर्तव्य करना चाहिए। और लोग बोलेंगे कि हिंसा क्यों कर रहे हैं? हिंसा इसलिए की कि ये सत परामर्श असफल हो गया। यानी कितनी उनको बातें बताई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं और पांडवों के दूत बन करके कौरवों के पास गए थे कि देखिए आप ये युद्ध को टाल सकते हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए, पूरा नहीं आधा राज्य दे दीजिए, जिससे कि आप भी राजा बने रहो और पांडव भी राजा बने रहे। वो नहीं माने। ठीक है, आधा राज्य नहीं, 5 गांव ही सही, उतने ही दे दीजिए। और दुर्योधन नहीं माना, है ना। और दुर्योधन ने क्या बोला, 5 गांव क्या, मैं तो सुई की नोक पर आने के लायक भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और तब जब भगवान को समझ में आ गया कि ये तो कोई भी बात से नहीं मानने वाला, यानी कोई सत परामर्श कितना भी उनको वो दिया जाए, परामर्श दिया जाए, है ना, सलाह दी जाए, फिर भी वो नहीं मानने वाले। ये जब पूर्णतः क्लियर हो गया, तब उन्होंने युद्ध करना आवश्यक है ये निश्चित किया और इसलिए युद्ध किया, है ना। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात भक्त कैसे आचरण करता है, चाहे वो मंदिर में रहे या चाहे गृहस्थ बनकर के संसारिक कामों में लिप्त रहे, फिर भी उसका आचरण ऐसा रहेगा कि बाकी लोग उनका अनुसरण कर सके, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोगों ने कंठस्थ करना चाहिए इसको। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो अगर कोई श्रेष्ठ स्थान पर है, सपोज हम एक छोटी सी बात ले ले, घर में माता पिता श्रेष्ठ है ना, तो माता पिता का अनुसरण करते हैं बच्चे। तब फिर क्या हो जाता है, अगर माता पिता टीवी के सामने बैठे रहते हैं, 2-3-4 घंटा टीवी सीरियल्स में बिताते हैं, और बच्चे को बोलते नहीं नहीं टीवी देखना नहीं चाहिए, बहुत खराब बात होती है, जाकर पढ़ो। हाँ, तो क्या बच्चे उनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है कि जो श्रेष्ठ लोग कर रहे हैं उसका वे अनुसरण करेंगे। अगर पिता सिगरेट पी रहे हैं या मद्य सेवन कर रहे हैं, बच्चे को बोलेंगे नहीं नहीं ये बहुत बुरी है, ये तुमने नहीं करना है, तो बच्चा कैसे नहीं करेगा? करेगा ही करेगा, अपने पिता को देख रहा है वो। तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ व्यक्ति का एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, कि वो अपना आचरण ऐसा रखे कि उसको बोलने की जरूरत ही ना पड़े कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो फिर उसके जो अनुचर है, जो उनके छोटे हैं उनसे, तो वे अपने आप ही उनका अनुसरण करेंगे और योग्य मार्ग पर रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, श्रेष्ठ व्यक्तियों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं मुझे क्या आवश्यकता, मैं तो सभी लोगों का स्वामी, है ना, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी एक इच्छा मात्र से सारे कर्म हो जाते हैं, तो मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो जन सामान्य मेरा ही अनुसरण करेंगे और फिर उनका विनाश होगा। यदि ह्ययम न वर्तेयम, हाँ,
अगर मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अति तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, तो अपने नियत कर्मों को मैं बहुत अच्छे से, सुंदरता से और सावधानी से करता हूँ, जिससे कि सारे लोग मेरा अनुसरण करेंगे, तो वे भी अपने अपने कर्मों का ठीक से पालन करेंगे, है ना। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसलिए भगवान अपने नियत कर्तव्य करते हैं। उनको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनको किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं, फिर भी वे कर्तव्य करते हैं जिससे कि सारे लोग उनका अनुसरण करेंगे। अगर नहीं वो कर्म करेंगे तो क्या होगा, सारे लोग विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, यानी विनाशक का कारण बन जाएंगे, विनाश का कारण बन जाएंगे भगवान स्वयं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोगों की बात बोली है भगवान ने। अज्ञानी कुछ लोग हैं और कुछ ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी कैसे लोग हैं, जो सामान्य जनों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे मार्गदर्शन कैसे करना चाहिए, अनासक्त रहकर, है ना। उससे कुछ कर्म फल की प्राप्ति हो जाए, उससे कुछ उनको मिले, ऐसी आसक्ति न रखकर उन्होंने सामान्य लोग जो अज्ञानी है, हाँ, उनको उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। अज्ञानी लोग कैसे रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्राप्त होने के लिए ही कर्म करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर उनसे कुछ फल प्राप्ति नहीं है, ऐसे कर्म वो करेंगे ही नहीं। तो ऐसे लोगों को विद्वान लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने मार्गदर्शन करना चाहिए, लेकिन उससे, उस कर्म से भी अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अन्य अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये हम सभी लोग अभी थोड़ी थोड़ी जैसे थोड़ा सा ज्ञान हमको तिनका भर का मिल रहा है, तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन क्या हो जाती है पता है, हम बाकी सभी लोगों को एकदम तुच्छ समझने लगते। अरे क्या तुम ये काम करते हो, अरे क्या तुम टीवी के सामने बैठे हो, हाँ, अरे क्या तुम ऐसी ऐसी किताबें पढ़ रहे हो, तुमको भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान की आध्यात्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो हम क्या करने लगते हैं, उनको उपदेश करने लगते हैं। लेकिन भगवान इसके विरुद्ध बता रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत। ऐसे लोगों को कर्म करने से रोको नहीं, उनको कर्म करने दो, वो जिस रास्ते पर है रहने दो, लेकिन उनको प्रयास करके छोटे छोटे कर्मों में भगवान के सेवा में लगाओ, छोटे छोटे कर्मों से। यानी ये बोलना कि अरे तू टीवी मत देख, ऐसा ना बोले अपने बच्चे को। उनको क्या बोले, अरे बेटा जरा सा भगवान के लिए जल ला के दे, अरे बेटा जरा सा फूल ला के दे, फूल तोड़ के ला दे, है ना। ऐसे करके छोटे छोटे भगवान के कार्यों में उनको लगाए। एकदम से ऐसा ना बोले कि ये मूर्खतापूर्ण है, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, हाँ, ये सब नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद, एकदम याद रखना है हमने ये बात, है ना। क्योंकि सभी लोग इतने भाग्यवान नहीं होते कि उनको ये भक्ति का बीज मिल सके, लेकिन अगर हमको उनको थोड़ी सी भक्ति प्रदान करने की इच्छा है, उनका भी उद्धार हो जाए ये इच्छा है, तो धीरे धीरे उनको ऐसे कार्यों में लगाए जिससे कि भगवान की सेवा हो।
धीरे धीरे उनको प्रसाद खिलाए, उनको छोटी छोटी सेवाएं दे, है ना। अरे चलो आरती में चलो मेरे साथ, तुम भी आरती बोलने का प्रयास करो। से छोटे छोटे कर्मों में लगा के अपने जो अपने परिजन हैं उनको भी हम कृष्ण भावनामृत में ला सकते हैं। लेकिन ना बुद्धि भेदम जनयेत, एकदम ऐसा नहीं बोलने का कि कठोरता पूर्वक व्यवहार हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान ने कितनी छोटी छोटी सूचनाएं दिए हैं हमारा जीवन संवारने के लिए, है ना। तो बहुत छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसे भी हम बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं कि बोलते हैं ना, अरे मैंने क्या ऑफिस में ऐसा काम करके दिखाया है, कोई कर नहीं सकता ऐसा, मेरी तो ऐसी डिमांड है ऑफिस में, बॉस का तो मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है ना। तो अपने आप को क्या मान रहा है, वो करता, है ना। तो मैंने किया, हाँ, लेकिन वो क्यों, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त है, वो बीमार है वो, है ना, उसको योग्य ज्ञान नहीं है। तो इसलिए अहंकार से प्रभावित होकर वो अपने आप को बड़ा भारी, कुछ 30 मार खान मान रहा है, जबकि वास्तव में ये सब कार्य कौन करता है, प्रकृति के 3 गुण करते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो भक्ति भाव में कर्म यानी क्या, भगवान को समर्पित कर्म और सकाम कर्म यानी अपने लिए कुछ प्राप्ति के लिए कर्म, इनका जो फर्क जानता है तो वो फिर आगे जाकर के परम सत्य को जान सकता है ना। तो ऐसे लोग फिर अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते कि आज मुझे फिल्म देखनी है या आज मुझे ये खाना है। इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में वे अपने आप को आसक्त नहीं करते हैं, जो इस भेद को जानते हैं। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। ठीक है, तो ये कर्म कैसे हैं, अधम प्रकार के हैं। अधम प्रकार के यानी निचले स्तर के कार्य होते हैं। क्यों होते हैं, वो क्यों कार्य करते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है। उनको ये पता ही नहीं है कि कौन से काम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और कौन से काम हमको भगवान से दूर ले जा सकते हैं, है ना। तो वो क्या है, माया के गुणों से मोहग्रस्त है, जो उसको 3 गुणों से बांधकर कठपुतली के तरह नचा रहे हैं। तो इस प्रकार वे आसक्त हो जाते हैं, अपने ही कामों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये ज्ञानी जन जो है वो ये सब बातें देख सकता है, लेकिन उसने विचलित नहीं करना चाहिए अज्ञानी जन को। न बुद्धि भेदम जनयेद, धीरे धीरे उनको उस मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो तुमको अपना नियत कर्तव्य तो करना है, लेकिन कैसे करना है, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो। हाँ, और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, यानी ये जो सृष्टि के निर्माता है उन्हीं के द्वारा ये संचालित है सारी सृष्टि, है ना। इस प्रकार से, और मैं कौन हूँ, मैं उनका एक छोटा सा अंश, उनका नित्य सेवक, है ना। तो इस प्रकार से ज्ञान से युक्त होकर
किसी भी लाभ की आकांक्षा से रहित, यानी इस कर्म के प्रति जो कर्म फल की आसक्ति है उसको त्याग कर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, यानी मैंने ये किया, मेरे कारण ये हुआ, ये स्वामित्व का दावा उसके बिना, और आलस्य से रहित होकर, किसी भी तरीके का अभी नहीं करता, मैं बाद में करूंगा, हाँ ये नहीं, अभी जब करना है तो अभी करना है ना। तो इस प्रकार आलस्य से रहित होकर के तुम युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो ईर्ष्या रहित होना, ईर्ष्या हमने काफी डिस्कस किया है लेवल 1 में भी। ईर्ष्या यानी क्या कि आपके पास कोई चीज है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो चीज आपके पास है ये बात मुझे पसंद नहीं है, वो चीज मेरे पास होना चाहिए था, है ना। तो ये है ईर्ष्या। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने जो ज्ञान दिया तुमको, मेरे आदेश जो है कि अपना काम कैसे करना है, आसक्ति रहित होकर, ममत्व की भावना के बिना, स्वामित्व की भावना के बिना, इस प्रकार और सारे ही कर्म फलों का त्याग करके इस प्रकार से मेरे आदेशानुसार जो अपने कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनको कोई कर्म बंधन नहीं उत्पन्न होता। थोड़ा सा देर हो रही है आज, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे। कितने हैं कुल श्लोका कितने हैं, कोई बता सकेगा मुझे इस अध्याय के? मैं पूर्ण करना चाह रही हूँ। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये सारा उपदेश जो है उसका जो अनदेखी करेगा केवल इसलिए कि वह भगवान से ईर्ष्या करता है कि क्यों, मैं भगवान ने बोला तो मैं क्यों पालन करूं, है ना, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, भगवान जो बोलते हैं बोलने दो। तो इस प्रकार से कोई उपेक्षा करेगा और उनका पालन नहीं करेगा तो वह ज्ञान से रहित है ना, उसको योग्य ज्ञान कुछ है ही नहीं और भ्रमित है, और उसको फिर सिद्धि के प्रयास उसके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है ना। तो ज्ञानी भी पुरुष जो है वो भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता है ना। माता जी 43 श्लोक्स हैं। 43 ओके, ठीक है, हो जाएंगे। नहीं, थैंक यू माता जी। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हाँ, तो जैसे प्रत्येक इंद्रिय, जैसे हमारी जिह्वा ले लीजिए, और उसका विषय क्या है, स्वाद। तो इसको स्वाद को राग भी नहीं हो, यानी आसक्ति भी नहीं हो, और रिपल्शन भी न हो, तो ऐसे यानी इस प्रकार से हम नियमित कर सकते हैं कि जिह्वा को ऐसा ट्रेन किया जाए कि ना तो उसको वो मीठा बहुत पसंद है और ना ही तीखे से रिपल्शन है, दोनों भी नहीं, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। इस प्रकार से हम उनको नियमित कर सकते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा है हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में? ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये दो बातें। तो ये बड़ा ही हमारे मार्ग का अवरोधक है, उससे हमको निपटना पड़ता है।
है ना। कई बार हम बोलते ना, ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है, कितने अच्छे से बात करता है, ये है वो है, और वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये राग और द्वेष दोनों से भी रहित होना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो हमारे जो है नियत कर्म हमारे कैसे हैं? स्वधर्म यानी अपने गुणों के अनुसार, हमारी जो स्वाभाविक रचना है उसके अनुसार जो हमारे गुण हैं, तो वो ब्राह्मण के गुण हो सकते हैं, क्षत्रिय के हो सकते हैं, या वैश्य के हो सकते हैं, या शूद्र के भी हो सकते हैं, जो हमारे स्वाभाविक गुण हैं। तो वो चाहे हम हमारे कर्तव्य दोषपूर्ण ही क्यों न करें, लेकिन उसी को करना चाहिए। ये नहीं कि सपोज उदाहरण के तौर पर अगर मेरा स्वभाव है कि मैं पठन पाठन में रुचि लेती हूँ और मुझे ऐसे आध्यात्मिक बातें करना पसंद है, अध्यात्म में रुचि है, अगर ये मेरी ब्राह्मण की प्रवृत्ति है, तो चाहे मैं बहुत प्रगति ना कर पाऊँ, चाहे ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं व्यापार करने में बहुत मैं कुशल हूँ, व्यापार में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, बहुत मेरा बिजनेस फ्लरिश हो सकता है, तो फिर भी भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारा स्वाभाविक अगर नेचर है कि ये ब्राह्मण की वृत्तियां है, तुम में पठन पाठन की वृत्तियां है, तुम में वही तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, तो तुमने दूसरों के कार्य, जो वैश्य के कार्य, व्यापार करने का कार्य मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, उसको अपनाना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अर्जुन उवाच, अब इसके बाद का ये बहुत ही सुंदर है, बताया है कि किस प्रकार हम पर ये पाप करने की प्रवृत्तियां हम पर किस प्रकार से हावी होती है। हाँ, तो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो ऐसा हमारे भी जीवन में होता है ना, कभी कभी हम सोचते मैंने ऐसे कैसे काम कर दिया, ये तो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है, तो ऐसा क्यों? तो अथ केन प्रयुक्तोऽयम्, क्यों ऐसा होता है? न चाहते हुए भी क्यों कोई मनुष्य पाप में लग जाता है? तो उसका उत्तर भगवान बहुत सुंदर दे रहे हैं। देखिए, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो काम ही है जो हमारे सभी अच्छाइयों को भक्षण कर लेता है, तीव्र आसक्ति। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। श्रीला प्रभुपाद की जय। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। ठीक है, कृष्ण प्रेम तो है, लेकिन जब भौतिक जगत में आ जाता है तो उसका विपरीत विकृत स्वरूप हो जाता है, वो प्रेम बदल जाता है काम में। आध्यात्मिक जगत में प्रेम रहता है, वही भौतिक जगत में आकर के काम में परिवर्तित हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। बहुत ही सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, देखिए कितना सिस्टमैटिकली बताया है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में हैं तो वहां पर वास्तविक स्वरूप जो है वो ईश्वर प्रेम है, वहां पर प्रेम है। लेकिन जैसे ही हम भौतिक जगत में आ गए तो
हमारा जो प्रेम है वो बदल गया काम में, और जब काम पूर्ण नहीं होता है क्रोध में बदल जाता है। फिर क्रोधात् भवति सम्मोहा, मोह में पड़ जाते हैं। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, याद है ना दूसरे अध्याय के वो 8 स्टेजेस बताई गई है किस प्रकार मनुष्य का पतन होता है। तो यहाँ तो हमारी शुरुआत ही काम से हो रही है। हाँ, तो काम हो जाता है, क्रोध में बदल जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विविध विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो बचने का मार्ग भी प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। क्या करना है? जो काम है वो तो रजोगुण से उत्पन्न है, लेकिन वो परिवर्तित कहाँ होता है? क्रोध में, यानी तमोगुण में निचले स्तर पर और भी आ गए। लेकिन हमने क्या करना चाहिए कि आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा इस काम को क्रोध में बदलने के बदले उसको उच्च गुणों की ओर ले जाना चाहिए, और इस प्रकार आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा इसको बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। ठीक है ना? तो आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, और कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम। जब ये प्रेम जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है वो काम में आ जाता है, जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं तब हम काम की चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, हम अगला श्लोक लेते हैं। धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, तो जीवात्माओं में कौन से जीव आते हैं? हम मनुष्य भी है, फिर कुछ प्राणी भी हैं, और कुछ पेड़ पौधे भी है। तो ये 3 प्रकार के लेवल्स है चेतना के। चेतना के भिन्न भिन्न लेवल्स को भिन्न भिन्न रूपों से आवृत करता है ये काम। तो कैसे? जैसे मनुष्य के लिए है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत है ना? तो धुएं को तो हम थोड़े से प्रयास से अलग कर सकते, साफ कर सकते हैं ना? तो मनुष्य के लिए उसकी चेतना को साफ करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की चेतना वैसे ही डेवलप्ड है। दूसरी लेवल आई प्राणियों की। प्राणियों की चेतना उस प्रकार आवृत है जैसे कि दर्पण पर धूल हो, है ना? कोई मिरर पर धूल चढ़ी हो तो हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा सा साफ कपड़े से उसको 1 बार पोंछो, 2 बार पोंछो, फिर वो साफ हो जाता है। उस प्रकार प्राणियों की चेतना को साफ होने में थोड़ा सा प्रयास लगता है। लेकिन जो वनस्पतियों की, पेड़ पौधों की चेतना है, उसको साफ होने में समय जरूर आवश्यक है। जिस प्रकार भ्रूण जो गर्भाशय में है उसको बाहर आने के लिए 9 महीने का वो समय देना ही पड़ता है, वैसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनकी चेतना स्पष्ट होने के लिए कुछ समय देना ही पड़ता है। तो ये काम की विभिन्न मात्रा है ना, क्वांटिटी, काम की विभिन्न लेयर्स है, ये आवृत करती है जीवात्माओं को। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।
ठीक है, तो हमारा अस्तित्व कैसा है, ज्ञानमय है, शुद्ध ज्ञान से युक्त है हम लोग, लेकिन भौतिक जगत में आकर के हम पूर्णतया मलिन हो गए हैं। इस काम रूपी शत्रु ने हमको आवृत्त करके रखा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। तो ये जो शत्रु है, हमारा काम नाम का शत्रु जो है, उसके ये रहने के स्थान है। कौन से? इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो जब हम देखते हैं कि हमारे सैनिक भी तब तक ठीक से आक्रमण नहीं कर सकते जब तक उनको शत्रु के छुपने का स्थान पता नहीं रहता। एक बार उनको शत्रु का कहाँ छुपा हुआ है ये पता लग गया तो हमारे सैनिक उस पर धावा बोल सकते हैं और उनको मार भगा सकते हैं। वैसे ही हमारा शत्रु है ये काम, इसके रहने के स्थान तो भगवान हमको स्वयं बता रहे हैं। यहाँ छुपा हुआ है भाई तुम्हारा शत्रु, उसको तुम हटा के भगा दो बिल्कुल। तो कौन से स्थान है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया यानी एकदम हमारी बॉर्डर है, जैसे देश की बॉर्डर है, वहां पर से भगा दो। लेकिन अंदर आ गए तो मन पर कब्जा कर लेंगे, मन को गोडाउन बना लेंगे, वह आगार बना लेंगे। और फिर बुद्धि को अपनी राजधानी बना लेगा ये हमारा शत्रु, है ना। तो सबसे इजी क्या है, बॉर्डर लाइन पर ही उसको भगा दो, बॉर्डर के अंदर मत आने दो। तो यहाँ पर ये बताए इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये तीन उनके छुपने के स्थान है। हाँ, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान क्या है? उसका स्वयं का अस्तित्व, कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का नित्य सेवक हूँ। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। इस वास्तविक ज्ञान को वो ढक देता है। तो ये आत्मा को भी प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि जब ये बुद्धि को राजधानी बना लेता है तो बुद्धि की निकट पड़ोसन आत्मा है, तो वो भी इन्फेक्ट हो जाती है इस काम से, और इस प्रकार अपना वास्तविक स्वरूप, कि मेरा स्वरूप तो दिव्य है, इस बात को वो भूल जाती है और अपने आप को देह मान करके चलती है ना। देहात्मिका बुद्धि हो जाती है उसकी। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। तो बॉर्डर लाइन पर ही उसको भगा दो, भगवान बता रहे हैं इंद्रियों को वश में कर लो, जिससे कि वो अंदर ही ना आ सके। मन और बुद्धि तक पहुंचने मत दो इस काम को, उसको वहीं पर निपात कर दो उसका, और फिर इस प्रकार उसका वध करो। ऐसे भगवान बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो ये बता रहे हैं, श्रेष्ठता बता रहे हैं, है ना, सीनियरिटी बता रहे हैं, यस, हायरार्की बता रहे हैं भगवान। कैसे? सबसे निचले स्तर पर है पदार्थ सॉरी, पदार्थ से उच्च श्रेणी पर है हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो यहाँ ये सीक्वेंस बताया भगवान ने, ठीक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो ना। तो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रिया, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है जो इनसे परे है। तो अपने आप को इन मन बुद्धि इंद्रियों से परे जानो, है ना। तुम्हारा अस्तित्व आत्मा के स्वरूप में है, ना कि इस देह के स्वरूप में। तो देह से अपने आप को परे जानो
और इस प्रकार फिर मन को कंट्रोल में रखो। हाँ, मन को कंट्रोल में रखो और फिर इस प्रकार ये अपने दुर्जय शत्रु को जीत लो। ये अंतिम श्लोक हुआ हमारा आज के अध्याय का। हरे कृष्णा। तो बड़ा ही सुंदर अध्याय है, कैसा लगा आप लोगों को? हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ सब कुछ पूछना है? बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप समझाती हैं, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। सब प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है, हम क्या है, कुछ नहीं, प्रभुपाद जी ने एक सब हमारा माता जी जो बीच में हमने हैंड रेस किया था, छोटा सा प्रश्न है, जी मतलब क्या उसका उत्तर भी कई जगह खोजा है हमने और उसको हमको थोड़ा ज्ञान भी, लेकिन हम उसका की पुष्टि चाहते हैं आपसे जी कि प्रभु। वो जो देवताओं के बारे में बताया गया है कि 33 तरह के जो देवता हैं, बीच में एक श्लोक भी आया है जिसमें बताया गया है कि देवताओं को हम अर्पण किए बगैर जो खाते हैं उसमें चोर कहलाते हैं। जी तो उसमें तमाम तरह के देवता हैं, अगर वो देवताओं की में मतलब जैसे हर समय आदमी कृष्ण भगवान को याद करता रहता है या राधा जी को याद करता रहता है, राधे कृष्ण को, तो क्या अपने आप स्वतः देवताओं की पूजा हो जाती है? जी प्रभु, मैं ये बता। मेरा पूछना है। और जी कभी कभी ये होता है ना कि जैसे आज शनिवार है, शनि देवता है, वरुण देवता है और ये देवता है, उनके प्रति कोई अनादर भाव नहीं है, वो भी भगवान कृष्ण के ही अंग है, तो उनके प्रति भी आदर भाव है। लेकिन कभी कभी देवता लोगों को याद नहीं आते हैं, तो भगवान कृष्ण के जो निरंतर भगवान कृष्ण को ही याद करता रहता है दिन भर या उन्हीं को भोग लगाता है, उन्हीं तो अपने आप स्वतः पूजा होती है कि नहीं, ये इसकी पुष्टि जी करता जी, इसकी पुष्टि बहुत शास्त्रों में कई जगह पर की हुई है। तो इसका है। जी उत्तर यह है कि वेदों में देव यज्ञ की संस्तुति की गई है, ये प्राप्ति हुई तो इस देवता की पूजा करो। लेकिन हम कितने देवताओं की पूजा करेंगे, क्योंकि हमको कितनी सारी चीजें प्राप्त होती है। जी, तो एग्जैक्टली यही है। सबसे आसान तरीका यह है कि हम कृष्ण को या विष्णु को सब कुछ समर्पित करें। क्यों? क्योंकि ये सारे देवता लोग जो है वो भगवान के अंग स्वरूप है या अंश स्वरूप है। तो जब जी हम पूर्ण की सेवा करते हैं, पूर्ण की भक्ति करते हैं, तो उसके अंग अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैं बार बार वो बोलती भी हूँ। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा यथोपहारा च यथोपहारा च मैं श्लोक थोड़ा सा भूल हिंदी बता, पहले हिंदी दो। में हाँ, हिंदी तो इसके बता। पहले दो लाइन का ये तात्पर्य है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से हम पेड़ पौधे को अगर जड़ में, मूल में पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे ही शाखा, पत्तियां, टहनियां सारे अपने आप ही पोषित हो जाते हैं। हाँ, और दूसरे दो लाइंस ऐसे हैं कि जिस प्रकार हम अपने क्षुधा शांति के लिए, भूख लगती है, कमजोरी लगती है, तब हम क्या करते हैं, अपने उदर में अन्न ग्रहण करते हैं, तो सारे ही शरीर को पोषण मिलता है। ये तो नहीं कि हमारा हाथ थका हुआ है आज तो हम हाथ को 2 रोटी खिलाएं, ऐसा तो नहीं होता। हम अपने उदर में ही अन्न प्राशन करते हैं ना, और उसी से सारे पूर्ण शरीर को पोषण मिलता है, तृप्ति मिलती है। और वैसे ही जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को कुछ समर्पित करते हैं, तो सारे देवता लोग अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा वो भागवतम का श्लोक है। और ऐसे ही अर्थ के अनेक जगह पर और भी श्लोक आए हुए हैं कि एक कृष्ण को तृप्त कर लो, सब कुछ उनमें ही है। सारी मानव जाति की तृप्ति भी उनको तृप्त करने से हो जाती है। तो इसलिए हमको केवल कृष्ण की पूजा करनी है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और इसमें किसी का निरादर भी नहीं होता है। निरादर कैसे नहीं होता है? क्योंकि वो भी तो भगवान के भक्त है। हाँ, जैसे शिव जी महान भक्त है। वैष्णवानाम यथा शंभो, सभी वैष्णव में श्रेष्ठतम कौन है? तो भगवान शिव है। तो भगवान शिव भी जब कृष्ण की भक्ति करते हैं और हम भी कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो शिव जी भी वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि आप शिव मंदिर के सामने से जा रहे हो और आप उनको प्रणाम भी न करें, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भक्त हमेशा अपने श्रेष्ठ भक्तों का बहुत ज्यादा आदर करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने अपने भक्तों के भक्तों से, दासानुदास जो होते हैं उनसे संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, कि ऐसा भी नहीं कि कभी अनादर कर ले, है ना। शिव जी भी तो
महान भक्त है तो उनका बहुत आदर करना चाहिए। लेकिन हमको जब एक इसकी करना है तो हम कितने देवताओं की पूजा करेंगे, वो नहीं करना है। उससे श्रेष्ठतम पूजा नहीं मानी जाएगी वो। हमको केवल कृष्ण की या विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के अनेक रूप है, नाम है, लीलाएं हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जिससे सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। अलग अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम माता जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर व्याख्या किया हरे आपने। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे नवीन प्रभु, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी, जैसे अभी प्रभु जी पूछ रहे थे कि भाई हमें मतलब देवी देवताओं की पूजा ना करते हैं तो हम जो है भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो स्वतः ही उसमें मतलब उनकी भी मानी जाती है। जी तो इसका एक उदाहरण ये दे सकते हैं माता जी, जैसे कि अब हम कोई काम कराना चाहते हैं किसी सरकार से अपना, हाँ तो हम क्या करते हैं कि हम उनके नीचे के जो कार्य मतलब जो होते हैं कर्मचारी, उनसे हम अपना काम कराना चाहते हैं, तो हम ये देखते ही नहीं कि वो उनसे ऊपर कोई बैठा हुआ है जो हमारा ये काम कर सकता है। तो हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो हम बार बार उन्हीं कर्मचारी के पास जाते हैं, फिर उनसे अपना काम कराते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक देश में जो प्रधानमंत्री है वो इस काम को कर सकते हैं बड़ी आसानी से, जो कि सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही। तो हाँ जी, तो हम जो है उनके पीछे लगे रहते हैं, फिर वो भी जो है परेशान हो गए, एक दिन कह ही देते हैं भैया ये काम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो सकता है, हम नहीं कर सकते, इतनी इच्छाएं पूरी हम नहीं कर सकते आपकी। बिल्कुल तो देवता भी उसी तरह ही होते हैं, फिर एक दिन वो हमें मतलब कृष्ण भक्ति में लगा ही देते हैं। वो कहते हैं कि जो सर्वोच्च शक्ति है आप बिल्कुल। उसके पास जाएं, हाँ और वो जो है आपका सारे काम पूरे कर सकते हैं, आपकी सारी इच्छाएं वहीं तृप्त हो सकती हैं। हम तो एक मतलब उनके अंडर में काम करने वाले हैं। तो वो भी फिर प्रसन्न ही होंगे कि भाई हम कृष्ण के पास जा रहे हैं, तो वो तो प्रसन्न होंगे कि हाँ भाई ठीक है, वो जो हमारी जो सर्वोच्च शक्ति है जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के पास चले गए हैं, तो वो तो हमसे प्रसन्न होंगे उल्टा देवता और ज्यादा। जी तो मेरा मानना जी। ये है। और दूसरा राग द्वेष जैसे आता है, आज के हाँ श्लोक में आया कि राग द्वेष। तो हम्म, राग द्वेष तो यही है कि हम किसी चीज से मतलब जो मुझे समझ में आया कि राग करना मतलब किसी चीज से अटैच हो जाना। हाँ आसक्ति, तो करेक्ट। हम हाँ जी, आसक्ति, तो हम किसी चीज से प्रेम करने लग जाते हैं या उससे अटैच हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिक होता है कि हम दूसरी चीज को जो है ऑटोमेटिक ही द्वेष करने लग जाते हैं। हम्म, जैसे अब हम किसी क्रिकेट टीम को पसंद कर रहे हैं, अपनी भारत की टीम को पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमें दूसरी टीम के प्रति जलन ही पैदा हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट अब प्रभु। हाँ, तो बिल्कुल वही भगवान कह रहे हैं कि हमें जो है राग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग करेंगे तो द्वेष ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो दूसरी टीम से हम घृणा करने लग जाते हैं कि वो सही उसने ऐसा बोल। कर दिया, उसने बिल्कुल हमारी टीम करा। सही उदाहरण दिया प्रभु। बिल्कुल। हाँ जी, तो ये माता जी हमने तो ये सीखा अभी तक गीता से। जी जी। जी जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ क्या अटेंडेंस लिंक दी है? लगता है अटेंडेंस भरा आप लोगों ने सबने। ये अटेंडेंस लिंक चैट में आई हुई है, अजय कुमार प्रभु जी ने डाली है। तो सभी लोग अटेंडेंस जरूर लगा लिया करिएगा। हाँ, लेवल 2 से अटेंडेंस कंपलसरी है। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जी माता जी, जैसे बोलते हैं कि भगवान को पूरा भोग करके ही कुछ खाना चाहिए, बट जैसे अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो अभी ये ज्ञान हुआ है, बट इतने सालों से लेट से हम नहीं दे रहे थे। तो फिर उसका क्या होगा? पहला चीज। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर लेट से हम बाहर गए हैं या घर पे नहीं है बट खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पे तो जैसे होटल पे है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? भगवान को याद कर लेना चाहिए कि थोड़ा अन्न निकाल देना चाहिए उनके लिए? क्या करना चाहिए? जी तो अभी तक जो हुआ सो हुआ माता जी। तो आगे तो हमने मार्ग, जब हमको ज्ञान हुआ है, जब जागे तभी सवेरा बोलने वाली बात है ना। तो अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो कम से कम इसके आगे हमने याद रख करके भोग चढ़ाना चाहिए और उसके बाद ही खाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जब हमारे सामने समस्या है कि अभी विग्रह नहीं है सामने, तो कम से कम स्मरण कर लीजिए, एक छोटा सा श्लोक बोल दीजिए, है ना। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अंतराभ्याम शुचि ही। यानी ये पवित्र है अपवित्र है जो कुछ भी है, लेकिन भगवान विष्णु आपका स्मरण करने मात्र से सब कुछ शुद्ध हो गया। और इस प्रकार हम भगवान का स्मरण करके, भगवान को अर्पण करके फिर वो खा सकते हैं। दूसरा है ना।
तो कोई कोई लोग, हमारे भक्त लोग तो क्या करते हैं, अब जो दीक्षित रहते हैं उनको तो दूसरों के हाथों का पकाया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, है ना। इसलिए होटल में वगैरह नहीं खाते हम लोग। तो जहाँ भी जाते हैं तो इस्कॉन के टेम्पल रहे तो वहीं पर खा लेते हैं, या फिर किसी परिचित के घर में, जहाँ पर जिस किचन में नॉनवेज ना बनता हो, ऐसे जगह पर जाकर या तो खुद पका कर खा लीजिए उनके घर में जाकर के, या फिर कम से कम इतना इंश्योर करिए कि वो अच्छे भाव से बन रहा है ना। नहीं तो घर में भी कुक रखते हैं लोग बाग, तो फिर वो कुक की मानसिक स्थिति कैसी है वो सब उसमें आ जाता है खाने में। इसलिए खाना खाने के लिए खास करके बाहर के होटलों का वगैरह तो दीक्षा होने के बाद वर्जित है पूर्णतः। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने दीक्षा ली है तो हम पूर्णतः हम लोग वर्जित है, बाहर का कुक्ड फूड नहीं खा सकते। तब हमको फल या सलाद पर ही अपना निभाना पड़ता है अगर कुछ नहीं मिले तो। ठीक है, तो अभी अब जब मालूम हो गया है माता जी, तो इसके आगे कम से कम भोग चढ़ाएं, बस यही हमारे हाथ में है। और फिर आगे हाँ जाकर भगवान ने बोला हुआ है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बोला हुआ है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। बाकी सारे कर्म बंधनों के में अटके रहेंगे, लेकिन भक्त जो है उसके कर्मों का निर्दहन भगवान स्वयं करते हैं। तो ये एक बड़ा हम्म, आश्वासन है हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, है ना। हरे कृष्ण माता जी। तो एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि आप बोले कि कुक वगैरह के हाथ का भी नहीं खाते, बट माता जी जैसे कि मोस्टली जैसे वर्किंग है या फिर समय नहीं है तो कुक आती है, तो क्या वो खाना बना हुआ भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं कि नहीं? अब वही है माता जी, वो नहा धो के आई है कि नहीं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, वो क्या घर में नॉनवेज वगैरह सब वो करती है क्या, ये सब बातें जानकारी रखनी पड़ेगी। या फिर मैंने जो किया, मेरा अपना अनुभव बताती हूँ। मेरे पास भी कुक थी पहले, मैंने उसको फिर कुकिंग से तो हटा दिया, लेकिन उससे सब कुछ रॉ तैयारी करवा लेती हूँ मैं। तो जैसे आटा गूंदवा लिया, सब्जियां कटवा ली, है ना, दाल चावल भी धो के कुकिंग नहीं करने देने का, उसको हीट नहीं लगने देने का, तो उतनी हेल्प हम ले सकते हैं। तो वो जो मैं करती जी, हूँ मैं बता रही हूँ माता जी, मैं भी ऐसे करती हूँ माता जी, उससे पूरा बेसिक काम करवा बस लेती हूँ, बट वो करवा कुकिंग मैं ली। खुद करती हूँ, हाँ, तो सब्जी और ये सब फिर तो खुद आप करती हूँ। फिर उसका भोग चढ़ा सकते हैं आप, है ना, हम्म। फिर उसका निश्चित रूप से भोग चढ़ा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। बट माता जी कभी कभी मैं बनाती तो हूँ, बट नहा नहीं पाती सुबह, क्योंकि सुबह टिफिन बनाना होता है, सब करना होता है नहा के तो करिए माता जी, थोड़ा सा श्रम लीजिए। नहा के करिए। ओके। भगवान का भोग है ना, तो थोड़ा सा 2-4 दिन लगेगा आपको, अरे बड़ा कष्ट है सुबह सुबह नहाने में, फिर आदत हो जाएगी, बिल्कुल आदत हो ओके। जाएगी। ओके, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। चलिए, आज बहुत लंबा हुआ, 7:40 हो गए हैं, तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के सहयोग के लिए। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता जी। माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।